दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप एक कॉन्फिडेंट इंसान बन सकते हैं और कैसे आप अपनी कुछ हैबिट्स बदल के और इन नई हैबिट्स को अपना के जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, एक ऐसे इंसान बन सकते हो जिसकी लोग वैल्यू करें और इज्जत दें। हम बात करेंगे कि लोग किन लोगों को ज्यादा इज्जत देते हैं और आप कैसे लोगों को मजबूर कर सकते हो कि वो आपकी वैल्यू करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लोग किन लोगों की वैल्यू करते हैं। तो इसका जवाब बहुत सिंपल है। लोग उन लोगों की वैल्यू करते हैं जो कॉन्फिडेंट हो, जो डोमिनेंट हो, पावरफुल हो और गुड लुकिंग हो। और गुड लुकिंग का मतलब सिर्फ फेस नहीं होता बल्कि उनका एटीट्यूड, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी उनको गुड लुकिंग बनाती है। तो आज हम ऐसे ही कुछ बॉडी लैंग्वेज पर बात करेंगे कि जिनसे आप एक कॉन्फिडेंट और वैल्यूएबल इंसान बन सकते हो। अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो कर लेते हो जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, तो लोगों में आपकी वैल्यू एक अलग ही लेवल पर चली जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं और क्या मैं इनको अपना पाऊंगा? तो जवाब है जी हाँ। दोस्तों, आप कुछ दिनों की प्रैक्टिस से इन रूल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाओगे और इसके बाद आप खुद देखोगे कि आपका कॉन्फिडेंस और आपकी बॉडी लैंग्वेज पहले से बहुत बेहतर हो चुकी है। तो बिना किसी देर हम बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 1 की जानिब। हैव स्लो एंड रिलैक्स मूवमेंट। दोस्तों, चाहे आप चल रहे हो, बैठे हो या फिर किसी ग्रुप में खड़े हो, तो आपको अपनी मूवमेंट्स को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। इससे क्या होगा? इससे आप ज्यादा कॉन्फिडेंट और ज्यादा डोमिनेंट दिखोगे, क्योंकि जब आप आहिस्ता चलते हो तो आपके रिलैक्स और स्लो मूवमेंट लोगों को अट्रैक्ट करती है, जिससे लोग आपकी तरफ मुतवज्जा होते हैं और आप और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो। और अगर आप बुरी सिचुएशन में भी रिलैक्स रहना सीख लेते हो, तो इस बुरी सिचुएशन में भी रिलैक्स रहने से आपका दिमाग 100% काम करेगा और आप इस बैड सिचुएशन को अच्छी तरह हैंडल कर पाओगे। जबकि मेजॉरिटी लोग बैड सिचुएशन को देखते ही इतने नर्वस और अनकॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि उन्हें ये ही समझ नहीं आती कि इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। इसीलिए सिचुएशन चाहे कितनी ही बुरी क्यों ना हो, हमेशा अपने आप को रिलैक्स रखें। अगर आप चल रहे हो तो कभी भी तेज चलने की कोशिश ना करो, क्योंकि इससे आप एक नर्वस या फिर डरे हुए इंसान लगोगे, बल्कि कॉन्फिडेंट इंसान की तरह रिलैक्स मूवमेंट रखो और अपने शोल्डर्स को वाइड रखो, क्योंकि मेल्स में फीमेल्स के मुकाबले में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज्यादा होते हैं और इसी वजह से उनके शोल्डर्स औरतों के कंपैरिजन में ज्यादा वाइड होते हैं। इसीलिए अगर आप मेल हो तो आपके शोल्डर वाइड होने ही चाहिए और साथ में जब आप चलो तो आपके शोल्डर में एक फ्री मूवमेंट होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके शोल्डर एक ही जगह पर स्ट्रिक रहेंगे तो आप एक डरे हुए और एक नर्वस इंसान दिखोगे। इसीलिए जब भी चलो तो एक रिलैक्स मूवमेंट के साथ चलो। नंबर 2, होल्ड आई कांटेक्ट। दोस्तों, आई कांटेक्ट आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी पर्सनैलिटी का एक अहम हिस्सा होता है। जब आप किसी से बात करते हैं और उसके साथ आई कांटेक्ट बनाए रखते हैं तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखते हैं और सामने वाला आपकी बात को अच्छे तरीके से समझ सकता है और आप भी अपनी बात को अच्छे से समझा पाते हो। आपका आई कांटेक्ट आपकी कॉन्फिडेंस और दूसरों पर आपकी डोमिनेंट को जाहिर करता है। यानी आई कांटेक्ट से आप दूसरों को ये मैसेज दे रहे होते हो कि आपसे बेहतर उन्हें इस काम के लिए और कोई नहीं मिलेगा और आपको अपनी एबिलिटीज पर पूरा यकीन हो। कन्वर्सेशन में आई कांटेक्ट इतना ही जरूरी है जितना कि आपकी बात। इसीलिए जब भी किसी से बात करें तो आई कांटेक्ट बना के रखें और जब आप आई कांटेक्ट तोड़ना चाहें तो कभी भी नीचे देखकर आई कांटेक्ट मत तोड़ें, क्योंकि इससे आप एक नर्वस इंसान दिखोगे। जब भी आप अपना आई कांटेक्ट तोड़ना चाहें तो साइड पर देख लें या फिर अपनी गर्दन को मोड़ लें। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। बी एज बिग एज यूर ऑडियंस। यानी जितने ज्यादा आपके सुनने वाले हों उतना ही ज्यादा अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज करें और उतनी ही ज्यादा जगह एक्वायर करें, जो कि जितना ज्यादा आप जगह एक्वायर करके बात करते हो, जितना ज्यादा आप अपने हैंड गेस्टर्स का यूज करते हो, अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हो, उतना ही ज्यादा आप कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव इंसान दिखते हैं। अगर आप किसी ग्रुप में खड़े होकर बात कर रहे हो तो कभी भी एक जगह पर ठहर के बात मत करो, बल्कि कोशिश करो कि आप चल फिर कर बात करो और अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज करो। इससे लोग आपकी बात को गौर से सुनते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को आपके अल्फाज से ज्यादा आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिलचस्पी होती है। तो इसीलिए आपकी बॉडी लैंग्वेज को नोट कर रहे होते हैं और अगर उस वक्त आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं होगी तो आपको कोई भी पसंद नहीं करेगा। इसीलिए जब भी बात करें तो अपनी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल जरूर करें। नंबर 4, डोंट ओवर रिएक्ट। एक कॉन्फिडेंट इंसान सब कुछ नोट्स कर रहा होता है, लेकिन वो कभी भी रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि जब
जब आप छोटी छोटी बातों पर रिएक्शन दिखाते हो तो लोग आपको एक अनकॉन्फिडेंट और ऑर्डिनरी इंसान समझते हैं। मान लो कि आप एक होटल में एक ग्रुप के साथ हो और आपके ग्रुप में से कोई इंसान बात कर रहा है और आपकी साथ वाली टेबल से ही कोई इंसान अपने ग्रुप वालों को जोक सुना रहा है और आप भी वो जोक सुन रहे हो और अचानक आप वहाँ हंसने लगे हो, तो आपके ग्रुप वाला इंसान उसे अपनी बेइज्जती समझेगा कि इसने मेरी बात को टालकर दूसरों की बात सुनी, जिससे आपकी वैल्यू ग्रुप में कम हो जाएगी। इसीलिए जब भी ऐसी चीजें देखो या सुनो तो कभी भी ओवर रिएक्ट मत करो, इससे आप एक आम और ऑर्डिनरी इंसान दिखोगे। नंबर 5, स्पीक स्लोली एंड यूज पॉजेस बिटवीन वर्ड्स। जब भी आप बोलें तो कभी भी बोलने में जल्दी ना करें, क्योंकि हो सकता है जल्दबाजी में आप कुछ ऐसा बोल दें जिसका कोई मतलब भी ना हो और आपकी वैल्यू कम हो जाए। ऐसा बोलने से और अपनी बात के अंदर पॉजेस लेने से आप लोगों के अंदर क्यूरियोसिटीज पैदा करते हो, जिससे लोग इस इंतजार में रहते हैं कि आप अगले अल्फाज कब बोलेंगे। सिंपल वर्ड में मैं समझाऊं तो लोग आपकी बात को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं और जब आप दोबारा बोलते हैं तो आपकी बात को ध्यान से सुना जाता है। लेकिन अगर आप अपनी बातों में अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज नहीं करेंगे तो आपकी बात पर कोई भी ध्यान नहीं देगा। इसलिए आपकी बॉडी लैंग्वेज भी उतनी ही जरूरी है जितनी आपके वर्ड। इसलिए बात करते वक्त अल्फाज और बॉडी लैंग्वेज दोनों का इस्तेमाल करें। एक बार हम इन सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं जो हमने आज इस वीडियो में कवर किए हैं। नंबर 1, हैव स्लो एंड रिलैक्स मूवमेंट। नंबर 2, होल्ड आई कॉन्टेक्ट। नंबर 3, बी एज बिग एज योर ऑडियंस। Number 4, don't overreact. Number 5, speak slowly and use pauses between words. आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।